नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। किसानों ने सरकार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव खारिज कर दिया है। इसके साथ ही आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया है। किसानों का कहना है कि वो 14 दिसंबर को देश भर में धरना करेंगे। इसके अलावा 12 तारीख तक जयपुर दिल्ली हाईवे को जाम कर देंगे। किसानों ने कहा कि वो अडानी अंबानी के सामानों का बहिष्कार भी करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के नेताओं का घेराव करेंगे। बता दें, सरकार ने एमएसपी मंडी सिस्टम पर अपनी ओर से कुछ संशोधन सुझाए थे। हर दिन तेज हो रहे किसान आंदोलन के मद्देनजर विपक्षी दलों के नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचे हैं। विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल में सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एनसीपी मुखिया शरद पवार जैसे नेता शामिल हैं। सीताराम येचुरी ने मंगलवार को बताया था कि कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत केवल 5 लोगों को ही मिलने की अनुमति मिली है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने बुधवार को कहा है कि किसानों का विरोध प्रदर्शन ना तो देश के हित में है और ना ही पंजाब के। उन्होंने कहा कि अगर अधिकतर मांगों को मान लिया जाता है तो किसानों को सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर अपना विरोध प्रदर्शन बंद कर देना चाहिए। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती उन मामलों में 3 महीने जेल में रहे जिन्हें अदालत ने कोई आरोप ही नहीं माना है। एक हफ्ते पहले ही विशेष अदालत के आदेश के बाद शौविक को जेल से रिहा किया गया है और अब कोर्ट का विस्तृत फैसला आया है। इस आदेश में कोर्ट ने कहा है कि ड्रग्स की तस्करी के लिए धन मुहैया कराने के सख्त आरोप उनके मामले पर लागू ही नहीं होते हैं, जबकि उन पर जो आरोप लगाए गए थे उसमें 20 साल की सजा का प्रावधान था। राजस्थान में 21 जिलों में हुए पंचायत चुनावों के परिणामों में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राज्य में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा रही बीजेपी 21 में से 14 जिलों में बोर्ड बनाने जा रही है। इंडिया टुडे के अनुसार पंचायत समिति की 4,371 सीटों में से कांग्रेस ने अभी 1781 तो बीजेपी ने 1911 सीटें जीती हैं। इसके अलावा 425 अन्य के खाते में गई हैं तो आरएलपी के 57 उम्मीदवार जीते हैं। अभी परिणामों में बदलाव संभव है। त्रिपुरा में सियासी हलचल बढ़ गई है। अपनी ही पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा विप्लव हटाओ बीजेपी बचाओ नारे लगाए जाने के बाद मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है वो लोगों से पूछेंगे कि उन्हें मुख्यमंत्री रहना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि वो 13 दिसंबर को विवेकानंद मैदान जाएंगे और त्रिपुरा के लोगों से पूछेंगे कि उन्हें मुख्यमंत्री रहना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर जनता मेरा समर्थन नहीं करती है तो मैं पार्टी आलाकमान को इस बारे में सूचित कर दूंगा। मेरी जनता से अपील है वो 13 दिसंबर विवेकानंद मैदान पहुंचे। विप्लव ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए नारों से वो काफी दुखी हैं। वैक्सीन आने के बाद भी कोरोना का डर अभी खत्म नहीं हुआ है कि आंध्र प्रदेश के एक शहर में रहस्यमयी बीमारी का खौफ है। पूरी तरह तंदुरुस्त लोगों को भी दौरा पड़ रहा है, बेहोश होकर गिर रहे हैं। अस्पताल में भर्ती कराए जाने के कुछ ही घंटों के अंदर ही मरीज की हालत सुधर भी जा रही है। खौफ की वजह यह है कि तब क्या होगा जब घर में अकेले व्यक्ति को दौरा पड़ जाए और बेहोशी छा जाए। अभी तक बीमारी का पता भी नहीं लग पाया है। मामला आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के शहर एलुरु का है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शनिवार शाम से अब तक 500 से अधिक लोग इस रहस्यमय बीमारी की चपेट में आए हैं। ज्यादातर मामलों में लक्षण समान हैं। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ए के कृष्णा श्रीवास्तव ने कहा है कि उन 510 लोगों में जो बीमारी से प्रभावित थे में से 430 को छुट्टी दे दी गई है। अब तक एक की मौत की सूचना है। भारत में एक दिन में 32,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 97,35,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,41,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 3,78,000 से अधिक हैं। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बुधवार को ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए इस बात की घोषणा की। 35 वर्षीय पटेल ने अपने 18 साल के करियर में भारत के लिए 25 टेस्ट, 38 वनडे इंटरनेशनल और 2 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले थे। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।